टाइम नहीं बाबू। डन सर। चलो अच्छी बात है। चलो अब हम लोग समझते हैं। देखो बाबू, क्या है सर, मल्टीप्लिकेशन है। क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन है। तो अब सारा बच्चा लिखना बंद कर देगा। प्रभु आ जाइए। ठीक, आ गए। अब सारे से बाबू सारे बच्चे लिखना बंद करो, शांति से सुनो। इससे मल्टीप्लिकेशन आसान कोई है ये नहीं है। ठीक, आइए जो मल्टीप्लिकेशन है बाबू इसी टाइप के नंबर के लिए वैलिड कल जैसे आपको 55 मल्टीप्लाई 55 है ना, कल आपको बताए थे ना बाबू। जैसे क्या बताए थे सर, शांति से सुनो। अब लिखना नहीं, अब 10 मिनट नहीं लिखेगा कोई। लिखेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर भगवान बुरा मान जाएंगे, फिर बाबू आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, फिर बाबू कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो पहले शांति से लिखो और उसके बाद बाबू, है ना, है ना। ठीक, पहले शांति से बाबू सुनना, उसके बाद लिखना है। क्या हुआ जी सनविका, कॉल कर दो। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा, हल्ला नहीं। ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो पहले शांति से क्या करना, आपको सुनना है ना। सुन लोगे समझ लोगे तो खुद लिख सकते हो। और खाली लिखने में बिजी रहोगे ना बाबू तो जिंदगी भर खाली लिखना ही पड़ेगा। अभी जो बच्चा पढ़े मान लो तेज हो जाएगा, IAS ऑफिसर बन गया दम, है ना, DM, तो वहां पे आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सिग्नेचर, है ना। कोई भी बाबू बिल वगैरह पास करने के लिए DM क्या करता है, सिर्फ सिग्नेचर क्या करेगा, सिर्फ सिग्नेचर करेगा। और वही क्लर्क वाला जो नहीं मन से पढ़ता वो क्लर्क वाला नौकरी करता, तो दिन भर लिखता है, हाँ आज इतना बिल पास हुआ, आज है ना 1 करोड़ का बिल दिए, इसको दिए, फलान को दिए, ढेकान को दिए, है ना, सब दिन भर करते रहता है ना जी। तो वो क्या किया होगा बचपन में बाबू, नहीं बात सुना होगा, इसीलिए क्लर्क बन गया, इसीलिए दिन भर लिखते रहता है। क्लर्क वाला नौकरी हमेशा लिखते रहता है। और मेरा बच्चा मतलब बढ़िया बढ़िया करेगा, है ना, क्योंकि बात सुनता है समझता है तब लिखता है। पहले सुनिए समझिए उसके बाद लिखिए। लिखने का टाइम दिए ना, फिर लिखने का टाइम देंगे, है ना। देखो आपको कल हमने क्या बताया था बाबू, 9 गो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। जैसे बाबू कोई कहेगा 45 मल्टीप्लाई 45, है ना। तो मेरा बच्चा इस टाइप का अगर नंबर रहेगा ना, दोनों सेम रहना चाहिए, 45 45 55 55 65, तो कैसे मल्टीप्लाई करेगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, 5 5 जा 25, अब 4 को एक बढ़ा देगा, 5 हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो मेरा बच्चा बाबू ये सब का मल्टीप्लिकेशन जब भी आएगा डायरेक्ट कर लेगा, है ना। जैसे कोई मेरा बच्चा से पूछ देगा 75 मल्टीप्लाई 75, तो बच्चा मेरा सोचेगा, कुछ ना सोचेगा, डायरेक्ट ये 5 5 25 कर देगा। और 7 में एक अपने मन से क्या करेगा, ऐड कर देगा, तो 8 7 कितना होता है, 56 होता है। तो ये सब जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका, यही सब नंबर के लिए वैलिड है ना, यही सब के लिए वैलिड है। 15 मल्टीप्लाई 15, 25 मल्टीप्लाई 25, 35 35, 45 45, 55 55, 65 65, 75 75, 85 85, 95 95, है ना। आगे ये जो मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं सिर्फ इसी नंबर के लिए वैलिड होगा इसमें, है ना। मतलब ये सब कब अप्लाई करोगे, जब बाबू आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह करते रहोगे ना, तो उस समय आपको आ जाएगा कि 11 मल्टीप्लाई 11, चाहे 111 मल्टीप्लाई 11। तो मेरा बच्चा वो उतना करेगा। कभी मान लो एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉफिट लॉस कोई चैप्टर वगैरह बना रहे हैं और वहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गया 111 मल्टीप्लाई 111, तो यही सब बाबू उस समय बाबू आपका टाइम बचेगा, है ना। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे यही आप सीखो, कैसे करोगे एक लाइन, है ना बाबू। आकर्ष नहीं आए जी, आकाश टैब ना, वीडियो ऑन करो जी, मयंक बाबू वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है मयंक जी, वीडियो ऑन करो बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे। मयंक वीडियो ऑन करो बाबू। आकर्ष कहाँ चल गया, प्रतीक है, क्या निशांत ऑन करो बाबू, यहाँ पे आकर्ष। देखो कैसे करोगे, क्या है? ये क्या 11 मल्टीप्लाई 11, ये क्या 1 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 1 3 टाइम्स, है ना। ये 1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स 1 5 गो 1 है, 5 टाइम्स 5 टाइम्स, 6 टाइम्स 1 6 टाइम्स, 7 टाइम 8 टाइम, है ना। मतलब इस तरह का नंबर रहेगा तभी अप्लाई करना, ये वाला तरीका। कौन वाला तरीका, शांति से समझना। जैसे 1 1 मल्टीप्लाई 1, तो कितना 1 इसमें, 2 1 है ना जी, 2 1 है, 1 1 दो गो 1 हुआ ना जी। मतलब क्या लिखना, तो 2 गो 1 है सर, तो 2 तक काउंटिंग करना, 1 2, काय गो 1 मल्टीप्लाई हो रहा, 1 2, एक ही को करना, एक ही काउंट करना, 1 2 तक काउंटिंग किया, 1 2। अब फिर इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देना, 2 के बाद 2 के 2 से छोटा कौन होगा, 2 के मतलब इसके बाद बढ़ा। देखो कैसे मल्टीप्लाई करो, 2 गो 1 है, 1 1 है, तो इसको 2 गो कैसे करो, असेंडिंग ऑर्डर नंबर लिखो, काउंटिंग करो 1 2। अब फिर घटना है तो 2 से घटोगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 1 ये क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 11 कितना, 1 2 1। नहीं समझ में, आगे सुनो।
जैसे यहाँ कितना टाइम 1 है, 3 टाइम है, 1 2 3 गो 1 है, 3 गो 1 है ना जी, 3 टाइम्स 1 है। तो क्या करोगे, 3 तक काउंटिंग करोगे, 1 2 3 हो गया। 3 गो 1 है ना जी, 1 2 3, 3 तक काउंटिंग किया। अब फिर 3 से बाबू डिक्रीज करना, काउंटिंग को घटते हुए लिखना। तो 3 से छोटा कौन होगा, 2, और 2 से छोटा 1, बस हो गया। मतलब 111 मल्टीप्लाई 111 मेरा बच्चा कैसे करेगा, 1 2 3 2 1 होगा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट जैसे ये कितना टाइम, 4 टाइम 1 है। इसको देखो बाबू, आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे 11 मल्टीप्लाई 11, तो नॉर्मल बच्चा ऐसे कर रहे हैं जी, 1 ये 1 1 1 1 ये 1, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, है ना। तो नॉर्मल बच्चा ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, है ना भोला। ये 1 हो जाएगा। नॉर्मल बच्चा ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, मेरा बच्चा ऐसे करेगा, तो टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा। उसी 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 111 मल्टीप्लाई 111 करोगे तो यही आएगा, यही आएगा, है ना। हाँ सर। इसका कैसे, कितना टाइम 1 है, शांति से सुनो, समझ में आ जाएगा नहीं, है ना। कितना टाइम 1 है, 1 2 3 4 गो 1 है, तो 4 तक काउंटिंग करो, 1 2 3 4 हो गया। अब फिर घटते हुए लिख दो, तो 4 से छोटा कौन, 4, फिर 4 से छोटा 3 2 1 हो गया। हाँ सर, समझ में तो आता है सर। देखो इसमें काउंट करो, कई गो 1 है, 1 2 3 4 5 है, दोनों साइड 5 5 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 रहा इधर 4 रहा तो गलत हो जाएगा। दोनों साइड कितना 1 होना चाहिए, 5 5 1 होना चाहिए। इधर भी 5 इधर भी 5, इधर इसमें भी 4 इसमें भी 4, इसमें भी 2 3 इसमें भी 3, इसमें भी 2 2 2, है ना। तो इधर कितना 1 5 5 है, 1 2 3 4 5 को। तो मेरा बच्चा कैसे करेगा, 5 तक के काउंटिंग लिखेगा, 1 2 3 4 5। अब उसके बाद बच्चा मेरा घटते हुए लिखेगा, तो 5 से छोटा का 4, तब 4 3 2 1, है ना। कितना आसान है कि नहीं है। सर आसान तो है सर। इसमें मेरा बच्चा काउंट करेगा कई बार, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है ना। तो मेरा बच्चा 6 तक काउंटिंग लिखेगा, 1, इधर भी 6 इधर भी 6 होना चाहिए, दोनों साइड सेम सेम होना चाहिए, है ना। तो 6 तक काउंटिंग करा, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद फिर 6 से छोटा घटते हुए में लिख देगा। तो 6 से छोटा कौन, 5 5 4 3 2 1, है ना। कितना आसान है ना। कई डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 2 4 6 डिजिट का, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट इसमें कई गो है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 इधर भी 7 है। काली ग्रे सन्विका, इसीलिए इसका बुद्धि भ्रष्ट होला, सन्विका का एकदम एकदम इसका बुद्धि भ्रष्ट होला। 1 महीने के बाद देखो इसका क्लास छूटने वाला है, सीखवे नहीं करती है, देखो उधर बिजी है ना। तो इसके मम्मी 1 महीने के बाद कहे, सर मेरा बचवा नहीं पढ़े। तो हमारे पास रामदेव का चूर्ण नहीं ना बाबू की घोर के पिला दे, बोला मेहनत आपको करना, हमारा खाली पढ़ाने का तरीका होता है, बोला, है ना। अब वो लिखे में बिजी, देखो ना अपने जिंदगी में बिजी रहा, बिजी। ठीक। 1 महीने के बाद देखो बाबू उसका यही फोन आएगा घर से, देखो क्या सर, देखो 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो मेरे बच्चा क्या करेगा, 7 तक का काउंटिंग करेगा, 1 2 3 4 5, 5 6 7, और फिर घटते हुए लिखेगा। फिर बच्चा मेरा क्या करेगा, घटते हुए लिखेगा। तो 7 से घटते हुए, घटते काउंटिंग 6, देखो अव्या भी धीरे धीरे समझ जाती है। क्या लिखेंगे भैया, 6 5 4 3 2 1, 1 से स्टार्ट के 1 तक लिख दी, है ना। एगो मेरा बच्चा वो अपने कर लेगा, एगो तो कर ही लेगा। लिखिए अब आप लोग लिखो, भगवान हट जाइए, ठीक हट गए, लिखो। एक अपने खुद कीजिए। तो ये सब आपको बाबू यूज कब होगा, जब कंपटीशन वगैरह दोगे ना, तो वहां मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, वहां पे आपका यूज होगा। Sir, हाँ then sir, question with answer also. All. अच्छी बात है। तो कंपटीशन सर कंपटीशन वगैरह लास्ट दोगे ना वाला तो, खुद से करना है। हाँ खुद से कर लो। सर भगवान को हटाइए। भगवान हट गए। Sir, 574 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 वो 6 4 3 2 1 हो गया जल्दी लिखिए, आंसर। जल्दी लिखिए। डन सर। डन सर। एक पैटर्न और है, एक पैटर्न और है।
सर आराध्या पटेल हला नहीं। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन आपको बाबू पहल शैतान यूज होगा जब कंपटीशन वगैरह देने बैठोगे ना, तब नॉर्मल बच्चा जैसे 1 1 × 1 होता है, नॉन मल्टीप्लाई करने चलेगा। मेरा बच्चा डायरेक्ट रिजल्ट लिखेगा, है ना, डायरेक्ट लिखेगा, और है फिर ना, तो टाइम बचेगा। पूछेगा कि ये तूने कैसे किया। विद्यार्थी नहीं पूछेगा, लास्ट वाला क्वेश्चन क्यों नहीं किया है? वो आप खुद कीजिएगा, खुद सर कीजिए। लास्ट वाले का आंसर है 1 2 3 4 5 6 अच्छा 7 ठीक है 8 सनविका, ठीक है, खुद करो सर लास्ट उसको वाला ध्यान के DIY साथ। में भेज देना है। डन सर। हाँ, अभी कर लो ना, हाँ जी अभी DIY में भेज देना है। अगर 10 टाइम्स बन रहे तो 10 टाइम्स तक आपका कहाँ तक 10 तक जाना, फिर ना 8 7 6 पेजे का। ये बहुत आसान है। जल्दी लिखिए। सर बहुत अगला हो गया। सर लगा लगा। अगला एक और पैटर्न है, जल्दी लिखो। सर मल्टीप्लिकेशन कितने कॉर्नर है? ये आपका फिनिश हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग डिवीजन सर मैंने लास्ट वाला खुद से बना लिया। अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है किसी का नंबर लिखा हुआ है। अच्छा ठीक, बहुत ज्यादा खुशी डीडी वीडियो ऑन कीजिए। चलो सर ठीक, दिखाना पेन से हाँ जैसे एगो और है, सर इस बार में आप म्यूट मत करिएगा प्लीज सर। सर एक और कौन सा ट्रिक है? हाँ आप लोग हल्ला करते इसीलिए म्यूट करते हैं, शांति रहिएगा तो नहीं करेंगे। सब लोग कितना हल्ला करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में वो वन लाइन नंबर क्यों नहीं लिखा हो? हल्ला नहीं। सर जादू करने वाले हैं, मजा आएगा। सर 574 को DIY में भेजना है। हाँ सर तब तो मैं 2 मिनट में अभी हो गया है तो मैं आराम से भेज दूंगा। हल्ला नहीं। सर मेरा पूरा बना लिया, सर मैं खुद ही बना लिया। अच्छी बात है। सर आपने कल का मेरा शाम का और परसों का शाम का और सुबह का नहीं भेजा है, और आज लास्ट नंबर भेजना है। अच्छा ठीक, भेज देना 575। सर 574 नंबर भेजना है क्या? हाँ भेज देना। सर अभी जो आप ये कर रहे हैं इसको DIY कर दीजिए ना प्लीज, हम तो बहुत अच्छे से आ गया है। लिख लो लिख लो, लिख लीजिए, लिख लीजिए। सर वो 11 लिख लीजिए बच्चे, बच्चे लिख लीजिए बच्चे, हाँ ये वापिस बच्चे लिखना, मन के क्योंकि सच्चे समझो इस अच्छे। लिख लीजिए, इसको यूज करेंगे इसीलिए लिखे हैं। सर आप बिहारी हो? हाँ बाबू, इसको बोला अच्छे क्या बोला, इसको आगे यूज करेंगे इसीलिए लिख रहे हैं। तभी तो आपके भाषा से समझ में आ गया है। सर ये तो बैची वाला है जो बैची में सिखाए थे। अरे बैच बाप ई रे, क्या हम होता तो है जी? बैच ही क्लास। सर ये बैची का है ना, उससे क्या बोला? इजी है बहुत, हम बना रहे हैं सर। सर इसका भी ये फॉर्मेट सब जितना ये वाला है। हाँ ये सब बाबू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है सर ये आज सब चूहा नहीं मल्टीप्लिकेशन का आया। पैटर्न होता, हल्ला नहीं। सर आज चूहा लीव कर गया। सर इसको चुनाया बेचारा चूहा मार्केट गया होगा। यार अभ्या द्विवेदी बहुत हल्ला करती हो। सर अभी इसको आप बताएंगे। सर प्यारा हाँ इसको बताएंगे। सर मेरे को आता है, मैं बना लूं। शांत रहिए जी। सर प्यारा प्लीज इसको DIY मत करना, अच्छा मैं तो ठीक मर है, जाऊंगी। बाप रे कितना कठिन है। सर इसमें कठिन ही क्या है? हल्ला नहीं।
लिखिए समझाते हैं। पता चल और मेरी बहन ना ओडा क्लास लेती है, मैं इसको इस क्लास में बुलाऊंगी। हल्ला नहीं। ये करना है सर, फोकस नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, अभी करेगा। बताइए ना सर। यस सर, अब ठीक है। फोकस नहीं कर रहा है, चलो लड्डू खिलाओ, खुशी की बात है। ये आप दे दे बड़ी हल्ला करती थी, जल्दी से लिखे। अविनाश वीडियो ऑन कर बाबू, जल्दी सर लिखिए आपने समझाते हैं। 581 के नीचे 568 नंबर वाला 575 के लिख दिए हैं। क्यों? उसको यूज करेंगे 575 को यूज करेंगे 576 में, इसीलिए लिखे हैं। अरे नंबर में भी मैथ्स। ये सब नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। सर सर याद ही तो रखेंगे कॉपी में भर भर के। सर म्यूट कर दी। अच्छा ठीक, जल्दी लिखो बाबू। सर डन सर। अब से मैं कभी नहीं बोलूंगी। शैतान बाबू मीठी, वो कहाँ गया जी? रणबीर कहाँ गया? मीठी मीठी, उसको ना उसी को ना क्लास करना था जी। सर वो कह रहा है मेरे सर में दर्द हो रहा है। लिखे जल्दी लिखे बाबू। सर डन। लिख ली दुर्गा लिख ली, बोली। कहाँ चल गया? हो गया, नाम मिल गया। लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। सर जल्दी बताइए ना सर। अरे Yes, लिखेगा ये sir. सब करना है, छोटे बच्चा लोग लिखे। सर हो गया। सर ये 11 डन सर। डन सर। सर ये 11 मल्टीप्लाई बाय 2 बार लिखा है। हाँ, उसको फिर से लिखना, 11 मल्टीप्लाई 11 फिर से लिखना। सर डन सर। चलिए अब हम लोग समझते हैं, अब बच्चा लिखना बंद करो जल्दी। सर 581 के नीचे भी कुछ लिखा है। नहीं, उसके नीचे कुछ नहीं। मैं थक गई, मैं लीव कर रही हूँ क्लास। चलो आगे समझिए। सर मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं क्लास को थोड़ा सा लीव कर सकती हूँ प्लीज? क्या थक गई जी? कहा पढ़ते पढ़ते कोई थकता है जी? शैतान को थक गई, वीडियो ऑन कर वो थक गई। भूखेगी, ज्यादा बोलेगी तो थकेगी नहीं। सर म्यूट। हल्ला नहीं, देखो शांति से सुनो, कोई बच्चा बोलेगा नहीं, शांति से सुनना बाबू। वैष्णवी हल्ला नहीं जी, वैष्णवी बाबू शांति से सुना सारा बच्चा। लिखना नहीं, अब लिखना बंद करो। भगवान आ जाइए, ठीक, ऊपर आ गए भगवान। अब शांति से देखो, दिख नहीं रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का अगला टाइप है। अरे वीडियो ऑन कीजिए। क्या है सर? 11 मल्टीप्लाई 11 क्या 1 to 1 हो गया? देखो अब हला नहीं, 11 के बीच में क्या आ गया? 0 आ गया। शांति समझो, ये सब शैतान नहीं पढ़ाने देगा। 11 के बीच में क्या आ गया? 0 आ गया, है ना। हाँ सर, पैटर्न समझिए। देखो बाबू, क्वेश्चन देखे बाबू, पैटर्न समझने की कोशिश करो, है ना। देखो क्वेश्चन समझो। 11 मल्टीप्लाई 11 सर, अभी क्या हुआ? 11 के बीच में वो 0 आ गया। 11 के बीच में 2 0 आ गया। 1 के बीच में 3 0 आ गया। अरे शैतान, यहाँ 1 है, 1 है ना जी, ठीक। अगले में 1 के बीच में 1 0, फिर 1 के बीच में 2 0, फिर 1 के बीच में 3 0, फिर 1 के बीच में 4 0, 1 के बीच में 5 0, 1 के बीच में 6 0, आगे 100। ठीक, जो इधर है वही इधर है। शांति समझो, जो इस साइड वही इस साइड, जो इस साइड वही इस साइड। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया ना बाबू? 1 1 था सर, ठीक सर। 1 1 के बीच में 1 0 आया सर।
अगले में 2 जीरो आया, अगले में 3 जीरो, फिर 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो। हाँ, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो कुछ नहीं करना, यहाँ बाबू 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 121 होगा। 1 1 मल्टीप्लाई के 11 मल्टीप्लाई 11 कितना किया सर? 121 होगा। और यहाँ पे बाबू 11 मल्टीप्लाई 11 करोगे कितना होगा? 121 होगा। ठीक, अब समझना शांति से। यहाँ 1 1 के बीच में एक जीरो आया ना भोला, तो 121 लिख देना, और इसके बीच में भी एक जीरो, इसके बीच में भी एक जीरो, हो गया बस। 111 मल्टीप्लाई 111 करोगे इतना ही आएगा। हमारा नहीं विश्वास होता था, नहीं विश्वास होता था, इधर करना। 111 मल्टीप्लाई 111 मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो इतना ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन आता है ना 3 डिजिट का जी। 1 हो गया सर, ये 0 हो गया सर, 1 हो गया सर, 0 हो गया, 0 हो गया सर, और ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, है ना? हाँ जी, ठीक। कहा हुआ जी, कहा बार बार फोन कर देती है जी? हाँ अच्छा ठीक। नेक्स्ट बोला, तो ये 101 मल्टीप्लाई 101 है बाबू, तो कितना आया? 100 मल्टीप्लाई के बाबू तो 10201 आया। वही चीज है ना, 10201, है ना? तो आसान तरीका है कि नहीं? तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, वो 11 1 1 11 मल्टीप्लाई 11 121, और यहाँ 1 1 के बीच में जीरो आया, तो यहाँ भी बाबू 1 2 के बीच में एक को जीरो पुट कर देना। यहाँ एक ही जीरो है ना, तो यहाँ पे भी एक जीरो पुट कर दो। नेक्स्ट, जैसे बाबू इसको 1 1 के बीच में 2 जीरो है, तो क्या लिखेगा मेरा बच्चा? 121 लिखेगा। अरे 11 मल्टीप्लाई 11 कितना? 121 लिख दिया। लेकिन बाबू 1 1 के बीच में कितना आया? 2 जीरो आया। 1 1 के बीच में कितना आया? 2 जीरो आया। 1 1 के बीच में 2 जीरो, तो इसके 1 2 के बीच में भी 2 जीरो आया, इधर 2 1 के बीच में भी 2 जीरो, है ना? कितना आसान है, कुछ है जी, है ना ब्या? नेक्स्ट बाबू, जैसे सर यहाँ पे 1 1 मल्टीप्लाई हुआ, ये कितना? 1 1 के बीच में 3 गो जीरो, तो 1 1 के बीच में बाबू 3 गो जीरो है ना जी? हाँ सर। तो बच्चा मेरा 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है? 121 होता है। अब यहाँ पे बीच में 3 जीरो, तो ये दोनों डिजिट के बीच में 3 3 जीरो डाल देना है, आंसर आ जाएगा कि नहीं आकांक्षा ईशान? यहाँ पर वो दोनों 2 डिजिट है ना जी, यहाँ 1 1 के बीच में 3 जीरो, तो यहाँ भी दोनों डिजिट के बीच में 3 जीरो, इसके बीच में भी 3 जीरो, 1 2 3, 1 2 3, हो गया। कुछ है बोला? देखो सारांश भी रहता तो समझ जाता, शैतान है ही नहीं है तो। यहाँ भी वही करेंगे बाबू, 1 1 के बीच में 4 जीरो है, तो मेरा बच्चा 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है? 121 होता है सर। अब 1 1 के बीच में 4 जीरो आ गया, तो यहाँ भी बाबू हर एक डिजिट के बीच में 4 जीरो डाल देगा। तो 1 0 2 0 3 0 4 जीरो, तेरे में खाली डालेगा, गलती हो जाएगा, इसमें भी 4 जीरो डालना। 1 2 3 4, हो गया। बाकी दो गो अपने करना, समझ गया तो अपने करना, लिखो, है ना? DI ना CW, इसको CW क्लास वर्क खुद करो, समझ गए हो तो खुद करो। समझ गए अंशिका? सर इन दोनों को भी डन भेजना सर, है। समझ गया हूँ। सर इन चलो दोनों ठीक है, को भी करो तो। भेजना है। हो गए। हाँ भेज देना, अभी 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 कर लीजिए आप लोग। ओके सर। सर भेजने के जो नीचे वाला। हाँ बाबू क्लास के बाद में भेज दीजिएगा, अभी कीजिए ना। सर अभी भेज दे। सर अभी करके अल्लाह भेज। नहीं जी, भेज दीजिएगा बाबू। सर कैमरा करके दिखा सकते हैं? डन सर। वेरी गुड। सर पीछे कैमरा करके दिखा सकते हैं? नहीं बाबू उतना टाइम नहीं रहता, लिखिए जल्दी से। आई एम डन सर। सर मैंने वो वाला भी बना लिया जो आपने बोला डन था। सर।
सर पहले वाले क्वेश्चन का भी जो आप छोड़े थे वो भी भेजना है। हाँ वो भी भेज देना, बोला जल्दी लिखिए। I have done, sir. Done, sir. Done, sir. CW भी कर लिया हूँ, सर। सर नहीं अच्छी बात। भेजेंगे चलेगा, बस DIY भेजेंगे। सर ये CW को भेजना है ग्रुप पर। हाँ बाबू उसको कीजिए, भेजिएगा, सर अभी भेज दूँ? भेज दीजिएगा बाबू। ओके सर। सर मैंने भेज दिया बना के। अच्छी बात है, जल्दी लिखिए। डन सर। तो फोटो को हटाओ भी। जल्दी लिखो, बोला बोली। आई हैव डन सर, मैंने सी वर्क भी कर लिया। पहले 33 अच्छी बात। सर मैं बैक कैमरा करके सर दिखा मैंने दी। CW भी कर दिया। सर पहले सर 31 बैक बचे कैमरा थे। करके दिखा सकते हैं? पहले 31 बचे थे, अब 39, अभी 29 हो गए हैं। ऐसे दाना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, 49 और 39 करते रहते हैं। ए निशांत वीडियो ऑन करो बाबू, आकांक्षा बोली, ए शिवांश बाबू, अनन्या बाबू ऑन करो जी, अभिनव शैतान ऑन कीजिए। ये सब शैतान वीडियो बंद करके डांस करते रहती है। ए मयंक बाबू ऑन करो जी, मयंक नहीं तो रिमूव कर देंगे जी। अभिनव बाबू ऑन करो, ए सनवी का शैतान ऑन कीजिए। ए मयंक ऑन करो बाबू, सर अब वीडियो बंद DIY करके देंगे। जल्दी लिखिए। लगता है आज सोने के समय भी क्लास करना पड़ेगा। ये रज्ञा कहाँ गई जी? पाल रज्ञा आज नहीं आई बाबू। सर पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है। सर मैं अपना भेज दी। अच्छा ठीक। डन सर। बाबू मुझे इसका बैच ऐप का होमवर्क नहीं मिला, चेक करके। अच्छा ठीक। आपका बाबू मल्टीप्लिकेशन बाबू अब खत्म होता है। जितना भी कॉन्सेप्ट था आपको मल्टीप्लिकेशन का हमने बता दिया है। मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या क्या बता दिए। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिजिट का 3 डिजिट का, है ना बाबू। फिर आपको बाबू डेसिमल किसका बताया, निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन बताया, फ्रैक्शन का बताया, मिक्स फ्रैक्शन का बताया, सब मिला के बता दिए। अब इसमें कुछ कुछ मल्टीप्लिकेशन ऐसा का आएगा, कैसा का आएगा, ऐसा वाला मल्टीप्लिकेशन आएगा। जैसे क्या आएगा सर, तो ये बाबू आपको जब एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे तब ऐसा वाला मल्टीप्लिकेशन आएगा। जैसे 1/2 मल्टीप्लाई बाबू मान लो 3/2 ये रहेगा, अब बीच में माइनस डेल रहेगा, पहला नहीं लिखना नहीं है। 6/4 - 2/3। सर इसको लिखना है। अरे इसको लिखना नहीं है, इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो इसमें सब्ट्रैक्शन भी है ना, तो जब शाम में बाबू एडिशन सब्ट्रैक्शन टॉपिक खत्म कर देंगे ना तो आपको ये सब बताएंगे, है ना। बोर्ड मास में नहीं तो इसको बता देंगे, इसको आपको इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन आपको बोर्ड मास वगैरह में बता देंगे, है ना। ठीक। सर आप अब आप लोग मुझे आता है। अच्छा ठीक। हाँ अब क्या है कीबोर्ड अब आप लोग बाबू 6 का बुक रहे चाहे 7 का रहे, किसी भी बुक रहे बोला आराम से बनाओगे बन जाएगा। सर आपको बुक बहुत धीरे आ रही है। अच्छा ठीक है रबे द्विवेदी, आपको बुक दिखाए थे बाबू 3rd क्लास वाला बुक बोला। देखो इसमें वो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ, इसमें 8 का है। ऐसे था 8 का है। देखो बाबू कैसा कैसा कलर कर दिया है।
3/4 मल्टीप्लाई 5/7 मेरा बच्चा नहीं कर लेगा? कि देखो कितना आसान आसान है बाबू 8 के बुक में, है ना? लीटर पेन है। सर ये 8 क्लास का है। सर आपने इसकी बुक में कहा नेक्स्ट बोला देखो यहाँ पे 4/7 मल्टीप्लाई 3/5 मेरा बच्चा नहीं कर लेगा? हमारी क्लास है ना? 8 का है। अरे से शांत रहो। नेक्स्ट बाबू जीरो वाला मल्टीप्लिकेशन बताए थे, देखो 5/7 मल्टीप्लाई 0, है ना बाबू? रिजल्ट कितना? 0, है ना? देखो -9/13 मल्टीप्लाई 0, रिजल्ट कितना बाबू? 0। तो मेरा बच्चा अब तेज हो गया। इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन मेरा बच्चा नहीं कर लेगा? देखो बोला ये बोला हो जाएगा ना जी, 3 -3/5 -3/5 मल्टीप्लाई 9 10/9 21/-4 -6, है ना? तो अब सारा बच्चा मेरा कर ले। माइनस नीचे लिखे चाहे ऊपर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस नीचे लिखे चाहे ऊपर लिखे। तो ये बहुत थर्ड क्लास का आप लोग का बुक है। और है आपने ना? अभी कहा कि 8 का है, अभी थर्ड क्लास का कह रहे हैं। दिखाइए तो। देखो सर आप व्हाइटनर से मिटाए हैं। हाँ सर थर्ड है। सर ये तो प्रिंटिंग अच्छा ठीक 8 का, लेकिन आप लोग को बाबू 8 वाला भी डर जाओगे ना नाम लेने से, है ना? तो इसीलिए बाबू उसको थर्ड कर दिया गया, है ना? उसको थर्ड कर दिया गया। मेरा बच्चा नहीं, अभी आप लोग का क्लास 8 अच्छा ठीक 8 का बुक नाम लिया जाएगा बाबू, तो बच्चा मेरा डर जाएगा। तो इसमें बाबू तू ये क्लास में पढ़ता है। अभी नहीं गए तो पहले कॉर्नर। अच्छा ठीक अगला नहीं, तो अगला क्लास अगला नहीं, नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या सीखेंगे? डिवीजन सीखेंगे। ऐसा ऐसा डिवीजन, सब तरह का डिवीजन सीख लेंगे, जितना भी दुनिया में है पृथ्वी पे, है ना? वो सब सीख लेंगे। ये सब आसान होता है। ये सब डिवीजन अपने फ्रेंड से पूछोगे ना तो नहीं बताएगा, लेकिन मेरा बच्चा तुरंत बना देगा, है ना? तो जितना बताएं बाबू उतना रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि डिवीजन में हम लोग क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ही यूज होगा। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। सर कल आप आराम से अच्छे से पढ़ाइएगा। DIY दे दीजिए ना सर अच्छे से। अच्छा ठीक DIY ही दे रहे हैं। हाँ बाबू अभी करेक्ट करना है। सर ऐसा ही DIY दीजिए और DIY ऐसा ही दीजिए, बस ऐसा ही। सर देते ही नहीं, वो वाला भी दीजिए ना। सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं है। नॉट गुड सर। सारा चीज सिखा चुके हैं। हाँ सर कल से अला नहीं कितने दूर में है ये मैथ्स क्या है सर? तो आर्यभट्ट इसको फ्रैक्शन वाले तरीके से करना, रीजन शुरू होगा ना। यहाँ माइनस नीचे शांत माइनस नीचे दे लेते बच्चा मेरा करेगा नहीं करना। 582 को फ्रैक्शन वाले जैसा करना है। हाँ जैसे करो ना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस नीचे दिया हुआ तो बच्चा डरेगा नहीं, माइनस नीचे रहे चाहे ऊपर रहे कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना? वही मानेंगे। यहाँ माइनस नीचे रहे या यहाँ ऊपर रहे, है ना? बोला करना नहीं है, सेम ही अर्थ होता है। बस शांत यहाँ पे माइनस बाबू सामने दिया हो तो फिर भी हमको नहीं डरेगा मेरा बच्चा। माइनस मान लो यहाँ दे दिया तो मेरा बच्चा नहीं डरेगा, और माइनस नीचे भी दे देगा तो भी मेरा बच्चा नहीं डरेगा। काहे डरेगा? मेरा बच्चा बाबू अब डरता नहीं है, बहुत निडर हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। सर तो आपने ऐसा क्यों कहा कि हम 8 के बुक देखकर डर जाएंगे? गलती हो गया, हटा दिए थे। चलो है ना? देखो तो 2 3 का बच्चा सर अच्छी बात। सर भी हटा सबके पास क्लास 3 पढ़ना बड़ा बड़ा। नेक्स्ट कल हम लोग साइंस पढ़ लेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसपायरेशन पढ़ रहे थे ना, फोटोसिंथेसिस वाला। सर ट्रांसपायरेशन ही पढ़। नो सर रिस्पायरेशन पर लिए थे पूरा, बस डायग्राम बता हुआ। रिस्पायरेशन पढ़ रहे थे, ट्रांसपायरेशन। अच्छा ठीक, कल साइंस पढ़ लेंगे। सैटरडे को आपका टेस्ट हो जाएगा, मंडे को हम लोग डिवीजन शुरू करेंगे। कर दीजिए ना पैसों वाला। अच्छा मंडे को हम लोग डिवीजन शुरू करेंगे।
सर जाएंगे। बाय सर, गुड नाइट सर, गुड ये नाइट देख। बाय सर, गुड नाइट सर।